नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 10वीं क्लास का विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी मैट्रिक का फाइनल एग्जाम इस बार देने वाले हैं, सभी विद्यार्थी ना इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके पूरा रट जाइए, क्योंकि 100% ये क्वेश्चन लड़ने वाला है। जो लोग वीडियो को नहीं देखेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि वीवीआई प्रश्न है, इसलिए ज़रूर देखकर अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। मैं पूरा क्वेश्चन प्रॉमिस करता हूँ आपको याद करा दूंगा और एग्जाम में भी लड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहला नंबर क्वेश्चन देखना है। पहला नंबर क्वेश्चन है हीलियम। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम का संकेत होता है He और हीलियम जो होता है ना, वो एक आपका अक्रिय गैस होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्रिय तत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और आपका दूसरा नंबर दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो जल का दोस्तों सूत्र होता है H2O और इसमें पहले हाइड्रोजन का आ रहा है, तो हाइड्रोजन में दो गो है अणु, दो गो परमाणु है, और ऑक्सीजन में कुछ नहीं दिख रहा है तो एक गो है, तो 2:1 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे रट लीजिए आप लोग, सब लोग एकदम रट जाइएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में दोस्तों, आवर्त सारणी में 7 गो आवर्त होता है। आवर्त सारणी में कौ गो आवर्त होता है? तो 7 गो होता है, एकदम 7 गो। 9 गो, 18 गो, 8 गो, 12 गो, 13 गो नहीं होता है, बस 7 गो होता है, 7 ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, कार्बन क्या है? तो कार्बन दोस्तों एक अधातु होता है और कार्बन का संकेत होता है C, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए तो सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको 100 में 100% आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कराकर एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एकदम 100 में 100 टकरा ही दूंगा एग्जाम में, देख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5 नंबर, सिंगल OH का क्रियाशील मूलक क्या है? तो OH को दोस्तों हम लोग अल्कोहल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, इसे याद कर लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, याद रखना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन क्या होता है? एडिनोसाइन यही फुल फॉर्म होता है कि ATP का फुल फॉर्म होता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है ना। तो ये आपका ADP है। तो ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, याद कर लीजिए। याद हो गया ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? देखिए मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 4 यानी कि ई वाला 4 ये कोष्ठक होते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग, तो लगभग में कहेगा तो 120 mmHg का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, पौधे में वत्सर्जन किस भाग में होता है? तो किस में होता है जी? पत्ता में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान से देखना, कृत्रिम किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें सभी। तो नाइट्रोजन आपका हो जाएगा, नाइट्रोजन ही होगा जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो आपको पता है ना हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। यहाँ पर द्विखंडन दिया है, मुकुलन दिया है, और आपका क्या लैंगिक जनन दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारे पास मुकुलन होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? तो sin I/sin R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा sin I/sin R। 14 नंबर प्रश्न है आपका, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो दोस्तों दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो किरण का झुकाव अधिक उसी का होगा जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर ABC दुइये को ऑप्शन दिया है का जी, ABC दुइये को ऑप्शन दिया, तीने को ऑप्शन दिया है।
तो देखिए बैगनी का और नीला रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम होता है, इसलिए उसका झुकाव अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों आपका बैगनी कलर होगा, लेकिन दिया नहीं है तो मैं लिख देता हूँ बैगनी। आप लोग अच्छे से मिला लेना क्योंकि बैगनी ही रहेगा, बैगनी नहीं तो नीला देगा, टिक लगा देना। और बैगनी ही कलर आपका आंसर भी होगा डी नंबर। डी नंबर में वही है, पता नहीं क्यों ऑप्शन हट गया है या फिर टाइपिंग में गलत हो गया होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ये उष्मीय प्रभाव पर कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न आता है, ध्यान से देखिएगा 17 नंबर। ई प्रश्न है कि किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है? किसी कुंडली का प्रतिरोध, तो R बराबर V/I होता है ना, प्रतिरोध R यानी कि रेजिस्टेंस R बराबर V/I होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से किस प्रकार की प्राप्त धारा होती है? तो डायनेमो से डिस्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाले साफ जल में रहते हैं और मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदे जल में रहते हैं। अगला हमारा 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं होता है। ठीक है, अच्छे से आप याद रखिएगा। ठीक है, ये पूरा प्रश्न आपका VVI है, एकदम आपको घोर कर पी जाना है। ठीक है, किसी न किसी हालत में। और आप लोग जाइए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए डेली, अगर लाइव क्लास करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए।